हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज हाशिम खान। मैं आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेकर आया हूँ यूट्यूब चैनल आपके टारगेट स्टडी क्लासेस में। आज का टॉपिक है वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। चलो हम चलते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। एक्टिव वॉइस। सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हमारे वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलो हम चलते हैं। एक्टिव वॉइस कितने होते हैं? एक्टिव वॉइस हमारे 12 होते हैं और पैसिव वॉइस हमारे 8 होते हैं। एक्टिव वॉइस 12 होते हैं और पैसिव वॉइस 8 होते हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, हम किस किस रूलों को या किस किस पहचान को हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कुछ हमारी ऑब्जेक्ट होती हैं, कुछ हमारी सब्जेक्ट होती हैं। जैसे मैं आपको लिखवा देता हूँ और अपनी नोटबुक में आप लिख लेना। कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाती हैं जब हम पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे आई को हम जब ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो मी हो जाएगा और बी को जब चेंज करेंगे तो अस हो जाएगा। यू को चेंज करेंगे तो यू हो जाएगा और दे को चेंज करेंगे तो देम हो जाएगा। इट को चेंज करेंगे तो इट्स हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाने के कुछ गुण हैं और जैसे कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। आप इनको नोट कर लीजिए अपनी बुक में। जैसे कि हर सेंटेंस में जैसे कि मैं लेता हूँ he reads a book. He reads a book. ठीक है, he reads a book। जैसे कि ये हमारा ही है वह सब्जेक्ट कहलाएगा और ये हमारी वर्ब होती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए। जैसे कि एक ही सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा और उसी में वर्ब होगी और उसी में ऑब्जेक्ट होगा। हमको पहचान करनी है ये वर्ब फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। उसी के अनुसार हम इस वीडियो में वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि किसी भी जैसे सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं जब हम पैसिव वॉइस में एक्टिव को या पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चलो चलते हैं। जैसे कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में मैंने बताया 8 होते हैं। अब कौन कौन से चलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनेट ये हमारा पैसिव वॉइस में होते हैं। लिख लीजिए
पैसिव वॉइस में 8 होते हैं, यहाँ लिख लीजिए पैसिव वॉइस में 8 को बनाते हैं, एक्टिव वॉइस में हम 12 को बनाते हैं, ठीक है ना। पैसिव वॉइस में 8 होते हैं और एक्टिव वॉइस में 12 सेंटेंस होते हैं, ठीक बात के लिए। चलो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस किस बनाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, उसी को हम पैसिव वॉइस में कैसे डिनोट कर सकते हैं। चलो चलते हैं, हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगती है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस लगती है, उसी के अनुसार वर्ब को हम देखते हैं, ये वर्ब फर्स्ट है सेकंड है, उसी के अकॉर्डिंग लेते हुए हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, मेरी बात को समझिए, जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम इसमें इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक्टिव में वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऐसे एस लगती है। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज, एम, आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और न्यू ऑब्जेक्ट यानी कि न्यू सब्जेक्ट को जब हम लिखते हैं उससे पहले वाई लगाते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले वाई लगाते हैं, ये भी बच्चे को वाई लगाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अपना रूल है, ये आपका रूल है। इज, उसमें इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, बड़ा इज एक हमारा सिंगुलर है, ये ही सी एक के साथ आ सकता है, और ये जो एम है ये आई के साथ है, आप इस बात को ध्यान रखिए। और आर है वह यू, दे और डी के साथ आ रहा है, ठीक है। ये हमारे सिंगुलर प्लूरल होते हैं और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसमें बाई लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलो हम समझते हैं, एक एक्टिव से पैसिव बना के देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट किसी भी एग्जाम में आपको एक्टिव दे रखा होगा पैसिव बनवाएगा, या पैसिव दे रखा होगा एक्टिव बनवाएगा। आपको ये अपने माइंड से चूज करनी है हमें क्या दे रखा है, ठीक है। हम आपको एक्टिव देते हैं, एक्टिव वॉइस हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हम आपको एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का देते हैं, उसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाते हैं। चलो चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम ले लेते हैं कि द फूड। हमने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे यस जरूर लगेगी तो समझ लेना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चलो हम देखते हैं इसमें एस लगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का एक्टिव वॉइस में लिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इस बात को ध्यान रखना, हमने बताया था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पैसिव वॉइस में, ये सीन क्या है, इसी को चलते हुए हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव बनाने के लिए हमने बताया था ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ये आपका सब्जेक्ट होता है, और ये आपकी वर्ब होती है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट है और कुछ आपकी वर्ब है और द फूड ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस में हम आपको इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, आपको अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टॉपिक होता है उसी को हम समझ लेते हैं ना, तो आगे जाके कोई परेशानी नहीं, ठीक है। समझ सकते हैं। द फूड एक हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को
सब्जेक्ट बना दें। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाने से। अब हमको देखनी है वर्ब। ये हमारी क्या है वर्ब, कुक्स हमारी वर्ब है ना। हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है। और मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज एम आर पास आता है। इसको हम सिंगुलर में डिनोट करते हैं और आर को प्लूरल में और एम को आई के साथ, ठीक है। तो इसमें सिंगुलर है द फूड, ये सिंगुलर है तो इसमें इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी कुक्ड, द फूड इज कुक्ड। मैंने बताया था कि जब हम किसी चीज को ऑब्जेक्ट, ये हमारा द फूड का ऑब्जेक्ट है, इससे पहले हम बाई लगाएंगे। अब मैंने बताया था ही को मैंने अभी चेंज करना बताया था, ही को हम में चेंज करते हैं और सी को हर में चेंज करते हैं, बात ध्यान रखना। तो हम ठीक है, ये हमारा क्या बन गया देख लो, ये हमारा द फूड इज कुक्ड बाय हिम, ये हमारा एक पैसिव वॉइस बन के तैयार हुआ, पैसिव वॉइस, ठीक है। ऊपर हमारा ही कुछ द फूड, एक हमारा ये एक्टिव वॉइस था और ये मैंने पैसिव वॉइस बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी के कुछ पार्ट होते हैं 3, उन्हीं को हम आपको बताएंगे। मैंने बताया था कि किसी भी पैसिव में हम 8 सेंटेंसों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, एक्टिव में 12 होते हैं, 12 में से हम 4 को नहीं बनाते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। आप इसको नोट कर लीजिए। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा प्रेजेंट का क्लियर हुआ, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, चलो हम चलते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसको लिख लीजिए, फॉर्मूला को लिख लीजिए। फॉर्मूला है इसका, पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें मैं मिस्टेक कर गया था, ऑब्जेक्ट के बाद इज बीइंग और यहाँ पर वर्ब आएगी, इज बीइंग आ गया, आर के साथ भी बीइंग जुड़ेगी, एम के साथ भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं उससे पहले, ठीक है। नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ दूसरा रिटर्न करता हूँ सी को, फॉर्मूले को। ऑब्जेक्ट इज बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीइंग लगती है, और आर है, एम है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई फिर सब्जेक्ट। ये आपको ध्यान रखना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, उसके साथ इज होगी, इज में वर्ब में प्लस आईएनजी जुड़ी होगी, वो हमें पहचान करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव एक्टिव है, ठीक है ना। इसी को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, हमने एक सेंटेंस लिया, मोहन रीडिंग ए लेटर, ये हमारा एक्टिव है। आपको पेपर में पूछेगा पैसिव बनाइए, पैसिव। हमने बताया मोहन रीडिंग ए लेटर, यानी कि एक मोहन है, एक मोहन है, वो एक पत्र पढ़ रहा है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो हम मोहन, थोड़ी गलती होती है यहाँ पर, मोहन इज रीडिंग ए लेटर, ठीक है। मोहन इज रीडिंग ए लेटर, मोहन एक पत्र पढ़ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का बाद उसका इज आर एम
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसी को रूल एक्टिव वॉइस में करते हैं। और इसको जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक रूल होता है हमारा, पहले हमने बताया ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा ए लेटर हो गया, तो ए लेटर को हमने बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। फिर बताता हूँ, ए लेटर लिया, ए लेटर हमारा एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा, इसके साथ विंग है तो विंग जोड़ेंगे, VEING विंग। फिर हम ये देखेंगे रीडिंग, रीडिंग एक हमारी वर्ब की फोर्थ में आती है, ठीक है, यानी कि 4 में आती है रीडिंग। जब रीड में हम आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। इसी की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेड। और रेड की वर्ड मीनिंग होती है READ, रेड। और रेड भी और रेड रीड रेड, ये जो कि रेड की जो रीड की जो फुल फॉर्म होती है ना, वर्ब होती है वो सेम होती है मगर उनका बोलने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये लेटर इज बीइंग रेड, रेड वाई मोहन, ठीक है। ए लेटर इज बीइंग रीड बाई, इनकी रेड बोलेंगे, वाई मोहन। थर्ड फॉर्म को रेड बोलते हैं और सेकंड को रीड बोलते हैं और फर्स्ट को रीड बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को हमने आपको बता दिया, इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं तो अच्छी समझ में आना चाहिए, ठीक है। आज मैं आपके प्रेजेंट के तीनों बात करा दूंगा और अगली वीडियो में मैं आपके लिए पास्ट के, फिर अगले में फ्यूचर के भी बता दूँगा, ठीक है। तो आप घबराने जैसी भी बात नहीं है, आपके वो इसको मैं क्लियर कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस में। चलते हैं हम एग्जाम, एक और एग्जाम लेते हैं। We are writing a book, हम एक किताब लिख रहे हैं। इस सेंटेंस का एक्टिव में है सेंस एक्टिव, जरूर लिखना। और इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, मैंने बताया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारा एक बुक। हम किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, ठीक है। लास्ट में जाने के बाद हम इसको देखेंगे, ये बुक है, ये एक बुक तो सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ए बुक। एक बुक तो सिंगुलर तो इसके साथ इज आएगा, मैंने बताया इज, इसके साथ बीइंग होगी, आर के साथ भी बिंग लगेंगे, एम के साथ भी बिंग लगेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। ए बुक इज बिंग, बिंग। फिर राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटन, रिटन लिख दिया, ए बुक इज बिंग रिटन, रिटन लिख दिया। फिर हम देखेंगे, हमने बताया था सब्जेक्ट से पहले बाई को, फिर हम बी को, मैंने बताया ना बी को किस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएगा, जब बी यहाँ सब्जेक्ट है फिर ऑब्जेक्ट में जाएगा तो इसको हम अस में चेंज करेंगे, ठीक है, अस, US अस, ठीक है। ये हमारा सेकंड एग्जाम हो गया, एमजी एग्जाम्पल हो गए। और इसी को लेते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट पर आपको बताते हैं, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा। चलो चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, पहले हम इसको पैसिव वॉइस थोड़ा फॉर्मूला लिखवा देते हैं, फॉर्मूला से थोड़ा अच्छा याद हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला अच्छा याद हो जाता है। फिर फॉर्मूला को हम कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अब एक्टिव में हैज हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है, एक्टिव में। इसका पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज डैश लगाकर बी प्लस बी, ठीक है।
हैज हैव बीन, यानी हैज हैव के साथ बीन आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस क्या आएगा बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हमने बताया था आपको ऑब्जेक्ट हैज हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट को लास्ट में लिखते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान देते हैं। आप समझिए, इसी को एग्जाम्पल लेते हुए एग्जाम्पल को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल होता है जैसे कि वी हैव रेड, यानी कि बढ़नी नहीं तो रीड की पढ़ना तो सेम होती है, मगर बोलने को चालू मतलब होता है। इसको अपने अपने माइंड में मेमोरी की जगह यानी कि अट्रैक्टिव कर लीजिए, यानी इसको अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि रेड की फुल फॉर्म सेम होती है, बोलने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, वी हैव रेड ए वर्क, वी हैव रेड ए वर्क। हमने बताया था आपको इसी को ऑब्जेक्ट बना देते। ठीक है, ए वर्क। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ओके, चलो चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक वर्क हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपको मालूम होगा हैज का प्रयोग होता है, और हैज के साथ बीन तो जरूरी आएगी। पैसिव वॉइस बनाते समय हैज के साथ बीन आएगी और हैव के साथ बीन आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, एक बार हैज बीन। अब जब हम प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस लेते हैं उसमें भी थर्ड फॉर्म होती है, और पैसिव वॉइस लेते हैं उसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो रीड की रेड है और बाई अस, बी को हमने यूएस से बदला, बाई से पहले ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट से पहले बाई बताया ना, सब्जेक्ट बाई, ऑब्जेक्ट हैज बीन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक ना, तो उसी को हम पैसिव वॉइस बन गया। ठीक है, ए वर्क हैज बीन रीड बाय अस, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता दिया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बता दिया। ठीक है, ये हमारे 3 पार्ट आज क्लियर हो चुके हैं वॉइस में। कल हम आपको इसी चैनल टारगेट स्टडी क्लासेस में मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। माय नेम इज हाशिम खान।